लिखा हुआ है अलमरवा बस स्टॉप, इस तरफ निशान भी दिया है। तो ये सामने मेट्रो बस स्टेशन है। यहाँ पे यहाँ से 10 नंबर बस मस्जिद आयशा भी जाते हैं, मस्जिद जोराना भी जाता है। ये सामने मेट्रो निकल रहा है यहाँ से। अभी मैं आगे टोकन वाला दफ्तर दिखाता हूँ। ये सामने से यहाँ से मेट्रो का 4 रियाल का टोकन होते हैं। 10 नंबर बस मस्जिद आयशा भी जाते हैं, मस्जिद जोराना भी जाते हैं। ये सामने जो है ये हाजियों का बस को पार्किंग है और उस साइड हमारा बसों का पार्किंग है। अभी मैं जाऊंगा वहाँ से। माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सब उसी कबूतर का नस्ल है जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सौर में बना लिया था काफिरों से। तो मकड़ी आया तो उसने जाला बनाया था और ये कबूतर आया तो उसने अंडे दिए थे। यहाँ तक टैक्सी आते, यहाँ से आप लोगों ने टैक्सी लेने, यहाँ से आप लोग ज़रात के लिए भी टैक्सी में जा सकते हैं और यहाँ तक टैक्सी आते हैं। यहाँ से फिर आप लोगों ने यहाँ से जाने अंदर, इस तरफ वर्कर जाते, इस तरफ हाजी जाते। ये एक ही गेट है। यहाँ पे अभी सलमान गेट बन रहे हैं। अभी मैं जाता हूँ अंदर, आप लोगों को ज़रात कराता हूँ। यहाँ सामने से मैं अंदर आया, ये हाजी जिधर से आ रहे हैं, ये गज़ा पार्किंग की तरफ से यही की रास्ता आया हुआ है। इस तरफ माशाल्लाह कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, हर जगह भी ज़्यादा है। फिर इस तरफ आके ये सामने जो जगह है यहाँ पे जनाजे एम्बुलेंस में आते हैं। यहाँ से फिर आगे ये छोटी छोटी गाड़ी इसमें अंदर लेके जाते, 5 नंबर गेट के अंदर जनाजे लेके जाते, वहाँ पे बढ़ाते। ये आप लोगों से जो भी चीज़ गुम जाए यहाँ से ले सकते हैं, या अगर आप लोगों को गुमशुदगी का जो भी चीज़ मिल जाए यहाँ पे जमा करें। ये जो है ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। यहाँ पे उनका पैदाइश हुआ था। अभी लाइब्रेरी है मकतबा मक्कतुल मुकरमा। और ये दूसरी साइड ये वाला जो है बैग्स रखने की जगह है। अगर आप लोग के पास सामान ज़्यादा है तो यहाँ पे रखें। ये 2 टनल जो है यहाँ से लोग जाते हैं हज के लिए पैदल, मीना, मुतलफ़ा, अरफात। और ये बस है अजीज़ा की तरफ, हाजियों को फ्री लेके जाती है, कोई चार्जर्स नहीं है इसका। और ये ऊपर जो है ये जबल कुबैज, यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा होकर किसान के 2 टुकड़े किए थे। अभी मैं जाता हूँ नीचे ज़ियारत कराता हूँ। ये सामने जो है ये अबू जहल का घर था पहले। ये WC9 जो है अभी वाशरूम है। ये मस्जिदुल हरम से लोग एग्जैक्ट आ रहे। ये सामने जो है ये फ्री व्हील चेयर का दफ्तर है, फ्री व्हील चेयर पिकअप पॉइंट। यहाँ से आप लोगों ने फ्री व्हील चेयर लेने। अच्छा, ये एक यहाँ पे और एक WC6 के साथ उस तरफ व्हील चेयर वाला दफ्तर है। ये सारे जो है फोल्डिंग वाले, लोग बोलते कि फोल्डिंग वाले व्हील चेयर दिखाओ, ये सारे फोल्डिंग वाले जितने भी व्हील चेयर है। ये जमजम पानी यहाँ से आप लोगों ने बोतल भरनी है। और ये सामने सफ़ा मरवा का 25 नंबर गेट है। यहाँ पे ये लाल ब्रिज के नीचे यहाँ पे सामने सफ़ा मरवा का 25 नंबर गेट है। यहाँ पे उम्रा ख़त्म होता है। यहाँ पे उम्रा ख़त्म करके बैराकी ये लकीर वाला मार्बल यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर था। घर तो अभी भी मौजूद ही नहीं है अपनी हालात में जो उनका घर था, लेकिन ऊपर से बंद किया हुआ है। ये नक्शा जोड़ा हुआ है कि ये उनके घर की हदूद है। इस तरफ ये अबू जहल का घर था पहले, अब टॉयलेट है। यहाँ पे लेडीज है आगे जेंट्स है, पहले भी दिखाया उस साइड से। और ये सामने जो है यहाँ पे भी फ्री बाल काटने वाले आ गए। ये आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेगा। ये रास्ते जाते हैं WC3 जियाद रोड, इब्राहिम खालिद रोड, ऊपर से भी जाते हैं, नीचे से भी जाते हैं। और जहाँ से ये काम की जगह ख़त्म हो जाता है तरफ 19 नंबर गेट है, बाबुल सलाम गेट है, वहाँ से लोग उम्रे के लिए जाते हैं। अभी इसके बाद में आप लोग काबा शरीफ दिखा दो, ये सफ़ा मरवा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं काबा शरीफ के पास आया। माशाल्लाह काबा शरीफ के ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे हैं। आज तारीख़ है 27 जुलाई 2025, सुबह सुबह का टाइम है। माशाल्लाह आज इतवार का दिन है, 7 बजे का टाइम है। काबा शरीफ की ये खूबसूरत जो आप लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह देखो सुबह सुबह के टाइम कितना रौनक होते हैं मस्जिदुल हरम में। पूरे हरम शरीफ की व्यू देखे, पूरी मताफ की, सुभान अल्लाह। हर तरफ जो है हाजी नफल पढ़ रहे। यहाँ उम्रा ख़त्म करने के बाद तवाफ़ ख़त्म करने के बाद यहाँ पे 2 रकात नफल के होते हैं। यहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ने आप लोगों ने। ये मुकाम इब्राहिम के सामने की जगह, यहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। वैसे तो हर जगह ज़्यादा है क्योंकि हरम शरीफ है। हरम शरीफ में हर जगह नफल पढ़ने का सवाब ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआई मांगी, नफल पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे नफल पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। अभी मैं थोड़ा जूम करा के दिखाता हूँ। ये सामने काबा शरीफ का जो गेट है, ये पुलिस वाले की तरफ, ये गेट के साथ जो खाली जगह छोड़े, ये सफ़ेद
ریت لگائی کے نیچے یہ ملتزم کی جگہ یہاں پہ چپکنا ہے, یہاں پہ اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہے, یہاں پہ دعا رد نہیں ہوتا. یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی. اور یہ جدھر یہ اللہ اکبر لکھو یا نوکر پہ حجر اسود کا بوسہ لینا, بیک سائڈ رکن یمانی ہے, رکن یمانی کو ہاتھ لگانے. رکن یمانی اور حجر اسود کے سنٹر میں جو جگہ ہے یہاں پہ اللہ ربنا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے. یہ جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے, اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہے. اور وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے مینار جو نظر آئے یہاں پہ یہاں پہ حتیم میں نفل پڑھنے. یہاں پہ صبح 8 سے 10 تک لیڈیز کا ٹائم ہے, اور رات کا 10:30 سے لے کے 2 بجے تک جو ہے مرد حضرات کا ٹائمنگ ہے. اور اس طرف یہ فات گیٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے, اور یہ فات گیٹ بورڈ کے ساتھ یہ سامنے 2 پلر ہے. یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے, یہاں سے معراج کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. یہاں پہ حضرت ام ہانیہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. یہ دیکھیں ایک سائڈ فات گیٹ ہے, ایک سائڈ عبدالعزیز گیٹ ہے. آپ لوگوں کو آسانی اس سے پتہ چلے گا. اگر پھر بھی نہیں پتہ چلا تو گوگل میں سرچ کریں, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ابھی میں جاتا ہوں دوسری سائڈ سے زیارت کراتا ہوں. ماشاءاللہ صبح کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگوں نے دیکھے کعبہ شریف کا. ابھی میں دوسری سائڈ آیا کعبہ شریف کے. ماشاءاللہ یہاں سے زیارت کریں کعبہ شریف کی لائیو مناظر صبح کے ٹائم کے. آج تاریخ 27 جولائی 2025. ماشاءاللہ طواف کعبہ کے لائیو مناظر ہیں. اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے, روضے رسول پہ حاضری نصیب کرے. یا اللہ جتنے لوگ بھی آپ کے گھر آنا چاہتے یا اللہ ان کو اسی سال یا اللہ 2026 کا حج کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما اسی رمضان المبارک میں. یا اللہ لوگ بہت پریشان ہیں, تڑپ رہے ہیں, یا اللہ ان کو یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتار دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن کا اولاد نہیں ہے ان کا نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ ان کو ان کا غیبی امداد فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ جس پریشانیوں میں بھی مبتلا ہے یا اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم ان پہ اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ تو بہت غفور رحیم ذات ہے. یا اللہ ہم بہت گنہگار بندے تیرے. یا اللہ خطا کار ہے, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم پہ اپنے فضل و کرم فرما. یا اللہ ہمیں اپنے تابعدار بنا. یا اللہ ہمیں اپنی چوکٹ کی فقیر بنا. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. یا اللہ ہم کو 5 وقت کی نمازی بنا دے. یا اللہ اپنے ساتھ ہماری رشتہ مضبوط فرما. یا اللہ اپنے ساتھ ہمارے رشتہ مضبوط فرما. آمین یا رب العالمین. یا اللہ یہ ہم نے جتنے بھی دعائیں مانگی ہے یا اللہ جو بھی بولے جو کچھ نہیں بولا یا اللہ ہمیں تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی ہوئی دعا کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ ہم پہ اپنا رحم و فضل و کرم فرما. آمین یا رب العالمین.